किसान यूनियन महाशक्ति यानी किसान शक्ति का एक धरना है, एक दिवसीय धरना। उस धरने में आए हुए हैं पार्टी के कुछ पदाधिकारी। उन पदाधिकारियों से ये पता करूंगा कि आखिरकार किस किस समस्या को लेकर के आप यहाँ आए और कौन कौन सी समस्या आप आज तक निस्तारण हुई है। सबसे पहले मैं भाई साहब आपका नाम और परिचय पूछना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है। मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति का। जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि आप किस किस मांगों को लेकर के आप यहाँ तक आए हैं? एक संविदा कर्मी जो बिजली विभाग में काम कर रहा था जी, और शटडाउन लेके जी, वो बिजली विभाग का काम करने के लिए गया था, जी, लेकिन बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जी, लाइन में बिजली छोड़ दी गई जी, और वो संविदा कर्मी आज जीवन और मरण की स्थिति में है। जी, एम्स में एडमिट है, जी, पूर्ण रूप से नपुंसक हो चुका है, जी, दोनों हाथ खत्म हो चुके हैं। जी, तो हम यहाँ ये मांग लेके आए हैं कि उस व्यक्ति का पूर्ण इलाज विभाग कराए और जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहे, जीवित रहे, तब तक उसके भरण पोषण की व्यवस्था विभाग करे। देखिए, ऐसे मामले लेकर के किसान यूनियन तो क्या और भी कई पार्टियां आती हैं कई बार, उनमें आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपकी किसान यूनियन क्या करेगी? यदि इस निस्तारण नहीं होता है तो मैंने अभी बताया आपको, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, यदि निस्तारण नहीं होता है तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। जी, ये व्यक्ति की जो लड़ाई है, जो उस व्यक्ति की लड़ाई है जो एक असहाय व्यक्ति है, जी, जो 15,000 रुपए में उसे 10,000 रुपए मिल रहे थे। जी, संविदा कर्मी को 15,000 तो मिलते हैं शासन की तरफ से, और जो ठेकेदार हैं उसे 10,000 रुपए देते हैं। जी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक शासन जागेगा नहीं। देखिए, पूर्व में आपने देखा होगा, अभी एक ब्रजभूषण शरण सिंह थे जो मंत्री हैं फिलहाल सरकार में, सरकार ने उनको नहीं हटाया। अभी पिछले पीरियड में किसानों के ऊपर एक आया था, पीछे एक आया था, किसानों के ऊपर गाड़ियां उतार दी गई, मगर उसको भी नहीं हटाया गया अभी तक, वो भी मौजूदा है फिलहाल। दूसरी बात, कई ऐसे केस हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और विधायकों ने और मंत्रियों ने ऐसे कृत्य किए जिनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं और लोग संघर्ष करते रहे, उनकी कोई भी नहीं सुनता। उसके बाद भी आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ अगर उल्टा व्यवहार अगर सरकार करने लगे तो फिर आप किसान यूनियन की आपको क्या करेगी? फिर ऐसा है, ये जो व्यवहार सरकार का है जनता के साथ और आप जो बता रहे हैं, ये व्यवहार पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है, और जो यस। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बिट्टी गौड़ है जी। और भारतीय किसान शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रथम सेवक हूं। और इस अनूपशहर तहसील के प्रांगण में मैं एक ज्ञापन लेकर के आया हूं। माननीय जिलाधिकारी महोदय, जो उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर कार्यरत हैं, उनको पूर्व में सूचना भी है जी। और ये गांव जटवई जी, जो कि यहाँ अनूपशहर तहसील का ही एक ब्लॉक है, जी, जी, जहांगीराबाद, वहाँ के एक हमारे जेई और एसडीओ महोदय हैं और वहाँ पर कार्यरत एक संविदा कर्मी जिनको कि हमेशा हर तरह से छला जाता है, उनसे काम तो कराया जाता है, एक मजदूर की तरह काम लिया जाता है और दिन रात उनको घसीटा जा रहा है काम में, परंतु ना तो उनको पैसा दिया जाता, और कहीं यदि ऐसी समस्याएं आती हैं कि जहां उनको भेजा जा रहा है वहां उनके द्वारा सिट डाउन लिया गया, उसके बाद में भी उस लड़के को जो है सप्लाई जारी कर दी गई और वहां पता पड़ा कि उसके अंग भंग हो गए, 2 हाथ उसके नहीं रहे और यहाँ तक कि वो नपुंसकता की श्रेणी में आ गया उसके जो है। तो आगे आप सर क्या न्याय चाहते हैं? हमने माननीय महोदय से, हम प्रशासन से क्या उम्मीद लेकर आए जी हैं? हाँ, हम उम्मीद लेकर आए हैं कि दीपांशु जो कि संविदा कर्मी है जी। और गांव जटवई पर वो कार्यरत था और गांव जटवई पर जो निर्देश मिला आला अधिकारियों का, उनकी
उनके अनुपालन में वो गया जी और वहां जाने पर उसने सिट डाउन लिया। सिट डाउन के बाद वो चढ़ा खंबे पर और वहां वो काम कर रहा था और माध्यम ये रहा कि वो बिल्कुल इस समय जीवन और मरण के बीच में उसकी ही लीला चल रही है। तो सर आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप सरकार से क्या मुआवजा चाहते हैं? जब तक वो जीवित है जी। तब तक उसका पूरा खर्चा वहन करे सरकार इलाज का और इलाज के साथ साथ जी उसकी जो भरण पोषण की व्यवस्था है जब तक वो अपना है वो अपना उसको चाहे वो पेंशन की व्यवस्था हो चाहे और उसको जो है साथ साथ उसके जो विकलांग की श्रेणी में आता है तो उसको पेंशन दी जाए और उसका भरण पोषण का आर्थिक अनुदान उसको विशेष रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि कोई आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं रूप से मदद की जाए जी हाँ सरकार की तरफ से। आप ये जी आश्वासन चाहते हैं प्रशासन के द्वारा जी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मैं गजेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति। जी ये तो जो जी बताइए सर, बताइए किस चीज को लेकर आप आज धरना प्रदर्शन लेकर जो आप यहाँ पर अध्यक्ष जी ने जो बताई अभी, दीपांशु नाम का जो संविदा कर्मी है वो सर वो बता चुके हैं। साथ जो घटना हो गई है उसी संबंध में हम यहाँ आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं आज जी। और यदि कार्रवाई नहीं होती है हमारे ज्ञापन के अनुरूप जी तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे जी और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आगे सर आपकी किसान शक्ति 2024 के चुनाव में क्या रणनीति है आप लोगों की? चुनाव से हमारा क्या लेना देना, चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सरकार आप गैर किसकी चाहते राजनीतिक हैं लोग हैं 2024 में? हम अच्छी सरकार चाहते हैं जो किसानों के हित में काम करे, जो किसानों के हित में काम करेगी बस उसको आप अपना समर्थन बिल्कुल बिल्कुल। जो किसान की धन्यवाद। बात करेगा वही देश में राज करेगा।